भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर सम्मान अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। भागीदारी भवन में सुबह 11 बजे आयोजित अंबेडकर सम्मान अभियान की कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान 13 से 25 अप्रैल तक चलेगा। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। लखनऊ में बीजेपी की तरफ से अंबेडकर के सम्मान में मैराथन का आयोजन किया गया। एक भारत समरस भारत की थीम पर इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। बीजेपी महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिभागियों ने अंबेडकर की तस्वीर वाली टी शर्ट और पोस्टर लेकर मैराथन दौड़ में शामिल हुए। एक भारत समरस भारत की थीम पर आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में अंबेडकर जयंती के अवसर पर जो अभियान चला रही है उसको लेकर एक मैराथन दौड़ का आयोजन है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज सिंह जी हैं। नीरज जी, आज क्या इस दौड़ का उद्देश्य है? एक भारत समरस भारत को समर्पित कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का संदेश देने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित यह मैराथन का कार्यक्रम है। हमारे महामंत्री संगठन श्री धर्मपाल जी आकर हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे और इस दौड़ के माध्यम से, खेल भी वो माध्यम जो लोगों को जोड़ने का काम करता है, इस खेल के माध्यम से हम सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जो मूल मंत्र हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है उस संकल्प को भी हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आगे आने वाले समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम पार्टी कर रही है। उसी कार्यक्रम में एक श्रृंखला का काम, उसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम और जो जुड़ने काम कर रहा है वो ये डॉक्टर अंबेडकर मैराथन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जयंती के मौके पर दलित वोटर्स को साधने के लिए एक बड़ा अभियान चलाएगी। इसमें बाबा साहेब के राष्ट्रवाद को घर घर पहुंचाने की मुहिम के साथ मैराथन दौड़ वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। अंबेडकर जयंती पर दलित वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने बड़े अभियान की तैयारी की है। इस अभियान के तहत वर्कशॉप, मैराथन दौड़, विचार गोष्ठी और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थलों की सफाई की जाएगी। इसे लेकर सीएम योगी ने डॉक्टर अंबेडकर मैराथन की टी शर्ट भी लॉन्च की। यूपी में दलितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर सम्मान अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी कल एक बड़ी कार्यशाला करेगी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार इस अभियान में जुटेगा। इस अभियान में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। प्रदेश के अलग अलग शहरों और कस्बों में इस अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक भारत समरस भारत आने वाले 13 अप्रैल सुबह 6 बजे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में एक वृहद मैराथन का आयोजन लखनऊ की इस धरती पर किया जा रहा है। यह मैराथन केडी सिंह बाबू स्टेडियम से सुबह 7 बजे निकलकर 1090 चौराहे पर आने का काम करेगा। बड़ी संख्या में इसमें खिलाड़ी, लखनऊ के आम जनमानस के बीच सहभागिता रहेगी। बहुत ही भव्यता के साथ उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। माननीय संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी के मार्गदर्शन में ये सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं और सबसे पहले 13 तारीख को कार्यशाला है। कार्यशाला में सभी जिलाध्यक्ष और संयोजक, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी मंत्रीगण उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। साथ ही साथ 13 तारीख को ही पूरे प्रदेश में हम लोगों ने बाबा साहब की सभी मूर्तियों पर, जो बहुत बड़ी संख्या में है, उस पर साज सज्जा, वहाँ की स्वच्छता और शाम को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम
रहने वाला है। बीजेपी ने इस अभियान की कमान दलित नेताओं के हाथ में ही सौंपी है। अंबेडकर जयंती को लेकर अभियान में बीजेपी बाबा साहेब के राष्ट्रवाद को घर घर तक पहुंचाने की मुहिम चलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करणी सेना कोई सेना नहीं है, बल्कि बीजेपी की सेना है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजी सुमन जी के सम्मान और रामजी सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आगरा में आज करणी सेना ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। उधर राणा सांगा विवाद पर भूपेन्द्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी का चरित्र सबको मालूम है। पार्टी का आपने समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से चरित्र आपने देखा हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान हो या उनके नेताओं के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में या हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानों से प्रदर्शित होती है। जहाँ तक राणा सांगा जी का विषय है, वो हमारे राष्ट्र नायक है। राष्ट्र नायकों को अपमान करने का अधिकार किसी, अगर किसी ने भेदभाव किया है तो आप समाजवादी पार्टी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आजम खां और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार के बयान देते थे, कन्नौज में किस प्रकार से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदलने का काम, जिलों में जिस प्रकार से जो हमारे दलित महापुरुषों की पहचान मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया। आगरा से खबर है, करणी सेना की रैली पर रामजी लाल सुमन का बयान सामने आया है। हमारे देश में रोज सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन की एक मर्यादा होती है। सम्मेलन में तलवारें डंडे दिखाए, इसमें प्रशासन को सबक लेना चाहिए। समय उन्होंने दिया था, उनसे ही आपको सवाल पूछना चाहिए था। जहाँ तक सम्मेलन का सवाल है, सम्मेलन हमारे देश में हो सकते हैं, विरोध सम्मेलन हो सकते हैं। और मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि दुनिया में जो पैदा हुआ है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, न कोई विचार अपने आप में पूर्ण है। हमारी राय से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ लोग हमारी राय के हो सकते हैं और कुछ लोग हमारी राय के नहीं हो सकते। तो जनतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उसकी एक मर्यादा भी है। जनतंत्र संविधान की सीमाओं के अंदर होना चाहिए, कानून के अंदर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो अराजकता है, गैर कानूनी है और हिंसा को बढ़ावा देना है। प्रशासन को सबक सीखना चाहिए। प्रशासन ने सशर्त अनुमति दी थी कार्यक्रम करने की, और कार्यक्रम करने के लिए जो शर्तें थी उनका पालन नहीं हुआ। प्रशासन को उसका संज्ञान लेकर के प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों के हित में बड़ा फैसला आया है। 100 कुंटल से ऊपर गेहूं खरीद पर सत्यापन से छूट देने का फैसला लिया गया है। किसानों को गेहूं बेचने में अब परेशानी नहीं होगी। किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए फैसला लिया गया है। किसान अनुमानित उत्पादन से 3 गुना तक गेहूं बेच सकेंगे। खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया है। हरदोई के मल्लावा कोतवाली इलाके में मामूली सड़क हादसे के बाद बवाल हो गया। ई रिक्शा और मोटरसाइकिल की हल्की भिड़ंत के बाद विवाद इतना बढ़ा कि 4 लोगों ने मां बेटे को बेरहमी से पीट दिया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बांदा में बदमाशों ने युवक को गोली मारकर लूटपाट की। पिता और बेटा अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में 2 बाइक सवार बदमाशों ने बेटे को गोली मार दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। गिरवा थाना क्षेत्र के बहेरी रोड की यह वारदात है। 2 बाइकों पर 4 लड़के आए हैं और इनके साथ एक बैग था, उसको छीने हैं और इनके एक जो लड़का है उसके पैर में गोली मारे। गोली आर पार हो गई है और
लड़का खतरे से बाहर है, उसको मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेज दिया गया है। तत्काल मौके पे मेरे द्वारा एवं और सीनियर अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। टीमें लगा दी गई हैं एसओजी की, सभी सीसीटीवी फुटेज, सर्विलेंस की टीम्स सभी को दिखवाया जा रहा है। जल्द ही जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। संभल हिंसा के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक 83 आरोपी की पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बीते 24 नवंबर को ही हिंसा में पुलिस पर पथराव, फायरिंग और आगजनी के आरोपी कामरान अकमल को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत सभी गिरफ्तार आरोपी जेल में हैं। कोर्ट ने एक भी आरोपी को जमानत नहीं दी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार संभल पुलिस जो है अपराधी विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में कल दिनांक 11 तारीख को ये जो संभल में जो हिंसा हुई थी, उसी का एक वांछित आरोपी कामरान अकमल, जिसको नखासा पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा गया है, जो पूर्व से वांछित चल रहा था, और इसको कल नियमानुसार इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसको जेल भेजा गया। संभल में स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने गुन्नौर इलाके में एक दिन में 19 अवैध क्लिनिक और हॉस्पिटल सील किए हैं। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। इस बीच एक डॉक्टर ने आरोप लगाया कि अवैध वसूली से मना करने पर नोडल ऑफिसर के वसूलीबाज ने क्लिनिक सील कर दिया। वहीं नोडल ऑफिसर ने डॉक्टर के आरोपों को गलत बताया है। फर्जी लोग आए थे, जिसमें एक का नाम बबलू है। वो हमारी क्लिनिक पर आकर के हमें हड़काया। उन्होंने हमसे पैसे मांग रहे थे, अगर कागजात नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी क्लिनिक पर सील लगा दूँगा। तो मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी क्लिनिक पर आकर बबलू ने ताला डाल दिया और सील लगा के तो चले गए। तो उनके साथ फर्जी लोग और थे। वो वीडियो इस तरह से प्रसारित की जा रही है कि जिसमें मैं नहीं हूँ, और अगर हमारे स्टाफ से, हमारे कोई विभाग से, हमारे जो फार्मासिस्ट हैं तिवारी जी हमारे, वो उसमें मौजूद हैं, तो इससे तो साफ साफ ये है कि ये स्वास्थ्य विभाग की टीम है। वो तो उनका एक आरोप है, जो खुद भी एक झोला छाप हैं, जिनके द्वारा ये वीडियो प्रसारित की गई है, झोला छाप हैं, और ये डीएनसी का और डिलीवरी काम कराते हैं। और इसी बात से चिढ़ के इन्होंने इस वीडियो को बनाया कि उसमें इस तरह से लोग दिखाई दें आसपास के, कि उसमें जो मैं न दिखाई दूं। खबर गाजीपुर से है। पिता ने अपनी 4 साल की बेटी के साथ रेप किया। घिनौनी हरकत के बाद आरोपी पिता फरार हो गया। बेटी की खराब हालत को देखते हुए मां ने पुलिस को सूचना दी। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है और हैवान पिता की तलाश जारी है। सर, वो मामला हमारे पास ट्रॉमा सेंटर से रेफर होकर आया था, जिसको कि महिला अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और उसकी प्राथमिक जांच के बाद उसका इलाज भी शुरू कर दिया गया है। ब्लीडिंग नहीं हो रही है। 4 साल की बच्ची है, उसको पहले ब्लीडिंग हो रही थी, उसका भी दवाई लगा दिया गया है, एंटीबायोटिक दे दिया गया है, और अभी एक सर्जन को भी बोला गया है कि उसका ओपिनियन दे, जिसका कि अभी कोई मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं मिली कि सर्जन ने देखे क्या ओपिनियन दिया है। उत्तर प्रदेश के जिलों में आंधी ने कहर बरपाया। कई जगहों पर आग लगने की घटना भी सामने आई है, जिससे काफी नुकसान हो गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी में बदलते मौसम ने गर्मी से तो निजात दी, लेकिन जगह जगह तबाही के निशान भी छोड़े हैं। कई जिलों में आंधी मुसीबत बन गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। शाहजहांपुर में देर रात आई तेज आंधी के दौरान गेहूं की फसल में आग लग गई। तेज हवाओं से आग फैली और थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया। तेज आंधी की चपेट में बिजली के तार भी आए और उसी के बाद आग ने कोहराम मचा दिया। आग लगने की घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनुमान है कि आग से 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में सैकड़ों हेक्टेयर गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आगरा के मानिकपुरा क्षेत्र में बिजली सब स्टेशन में भीषण आग लगने की घटना हुई। तेज आंधी से हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट हुआ। इसके बाद ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने लगी। ट्रांसफार्मर में जोर का धमाका हुआ और आग फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं बरेली से भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां बिजली घर में देर रात भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजह तेज आंधी के बाद शॉर्ट सर्किट को बताया गया। फरीदपुर हाइडल की ये घटना है। आग से लाखों के उपकरण जलकर खाक हो गए। बाद में फायर यूनिट टीम ने आग पर किसी तरह काबू पाया।
बिजली घर में आग लगने से कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। अमरोहा के धना नंगला गांव में भी आंधी मुसीबत लेकर आई। यहां ईंट भट्टे पर रखे भूसे में आग ने भीषण रूप ले लिया। कहा जा रहा है कि आंधी के चलते उड़कर आई चिंगारी ने भूसे के ढेर में आग सुलगा दी। आग की लपटें विकराल रूप धारण कर चुकी थीं। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं हापुड़ में भी आंधी के दौरान आग लगने का दावा किया गया। 3 अलग अलग जगहों पर आग ने नुकसान किया है। ईंट के भट्टे, गन्ने के खेत में उठी चिंगारी आग में बदल गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मऊ में गांजा तस्कर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। चीटर बदरुद्दीन का 3 मंजिला मकान पुलिस ने कुर्क कर लिया। कुर्क मकान की कीमत 15,70,000 रुपए है। अपराध से अर्जित कमाई से प्रॉपर्टी बनाई गई थी। बदरुद्दीन पर गैंगस्टर के तहत भी मुकदमा दर्ज है। तो गांजा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की गई। तस्कर बदरुद्दीन का मकान कुर्क किया गया है। 31 गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना दक्षिण टोला द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 320/23 के तहत अभियुक्त बदरुद्दीन खान पुत्र मंसूर अली निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती के, जो कि थाना कोतवाली नगर का रहने वाला है, कि संपत्ति की कुर्की की गई। उक्त संपत्ति जो कि निर्मित एक मकान है 39/4-A, जिसकी कीमत 15.7 लाख रुपए यानी 15,70,000 रुपए आकी गई थी, जिसको कि आज कुर्की की कार्रवाई की गई और नियमानुसार उक्त संपत्ति को कुर्क करके राज्य सरकार द्वारा अभिग्रहित कर ली गई है। बुलंदशहर में पुलिस ज्वेलरी शॉप में लूट का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचा, 5 चाकू, 2 बाइक, चांदी के जेवर और कैश बरामद किए गए हैं। कुछ दिन पहले जहांगीराबाद इलाके में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की गई थी। आज दिनांक 12 अप्रैल को थाना जहांगीराबाद पुलिस के द्वारा साखनी निवासी 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 बाइक स्प्लेंडर, 1 अवैध तमंचा, 2 कारतूस, 5 चाकू व 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं एवं 12,000 रुपए बरामद हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर जालौन से है। पूर्व सपा जिला अध्यक्ष के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिकरी रोड से डंपी यादव को गिरफ्तार कर उसके पास से 12,000 रुपए, 2 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने डंपी यादव समेत 2 सट्टेबाजों को पकड़ा है और सलाखों के पीछे भेज दिया। गिरफ्तार दोनों आरोपी सट्टा लगाने का काम कर रहे थे। खबर मेरठ से है। हज उम्रे के नाम पर सऊदी अरब ले जाकर ब्रेन वॉश करने का मामला सामने आया है। मेरठ का एक लड़का आतंकी संगठन से जुड़े लोगों के चंगुल में फंस गया। पीड़ित युवक ने वीडियो जारी किया और बताया कि युवक को मक्का में बंधक बनाकर सीरिया जाने और जिहाद में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया। पीड़ित युवक का पासपोर्ट भी आरोपियों ने अपने कब्जे में ले लिया। अली मुर्तजा ने आरोप लगाया कि उसका ब्रेन वॉश करने की साजिश की गई। लालच दिया कि सीरिया में उसे कमांडर बना दिया जाएगा और $50,000 हर महीने मिलेंगे। अली मुर्तजा ने बताया कि सहारनपुर का हाजी शहजाद आतंकियों को मैन पावर सप्लाई करता है। अली मुर्तजा ने वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर भारत सरकार से मदद मांगी। और से भेजा गया था, जो मेरा ही क्लासमेट रहा है पुराना, मैं उसके भरोसे पे यहाँ आ गया। मुझे जानकारी यहाँ हुई, शहजाद नाम का एक मेन एजेंट है जो सहारनपुर का रहने वाला है, जिसने मुझे बताया कि मैं यहाँ लोगों को लाता हूँ और मैं 400-500 लोगों को हर बार मैं लाता हूँ। और मैं उससे मेरी बातचीत होती रही। उसने मुझे जानकारी दी कि आप जो है सीरिया चले जाइए और मैं आपको जो है वहाँ पे कमांडर बना दूंगा और $50,000 महीने की आपको सैलरी होगी। उसने मेरा कई दिन से ब्रेन वॉश किया। उसने मेरा कई दिन से पासपोर्ट ले रखा था जो मुझे नहीं दे रहा है, और मुझे इंडिया भेजने की जगह वो कह रहा है कि जी मैं यहाँ से आपको दुबई भेज देता हूँ, दुबई के रास्ते से मैं आपको कमांडर बना दूंगा, आप सीरिया चले जाइए, आप अल्लाह की राह में जिहाद कीजिए। और मुझे यहाँ से वो मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, ये सहारनपुर का है हाजी शहजाद, इसने मुझे बताया कि मैंने इसी तरह से 250 करोड़ रुपए की संपत्ति मैंने कमा रखी है। मुझे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से और मेरे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं
उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे यहाँ से निकाला जाए और मेरी मदद की जाए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।